हम ये बात कर रहे हैं, देखो हम भी आपके जैसे ही है। हमको इस पेपर में ना, इट्स अ टोटल थ्योरी पेपर जो 100 मार्क का था, इसमें 57 मार्क कोट हुए हैं, ठीक है। अब ये जो थ्योरी पेपर है, इसमें है एथिक्स, इसमें है कंप्लायंस और इसमें है गवर्नेंस। पूरा 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 थ्योरी, पूरा कंपनी एक्ट, पूरा सेबी का एक्ट, सेबी रेगुलेशन, SCRA रेगुलेशन, एथिक्स क्या बोलता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है, कंप्लायंस क्या क्या है, ये सारी बातें। केस स्टडी भी आते हैं इसमें। अब हमको ना यहाँ पे क्वेश्चन टोटल आपको दिखेंगे 25 क्वेश्चन हैव बीन अटेम्प्ट, सॉरी 25 में से कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे वो भी है, 25 क्वेश्चन है राइट, उसमें से कुछ क्वेश्चन है आपको नहीं, बट 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट अटेम्प्ट हुए हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई हैव स्टार्ट द राइटिंग। सी हैंड राइटिंग इट वॉज लाइक, ये तब की हैंड राइटिंग है हमारी जब हमने 4-5 मंथ पेन को हाथ भी नहीं लगाया और एकदम से हम गए और हमने लिखना स्टार्ट किया, बट स्टिल इट्स अ गुड हैंड राइटिंग फॉर मी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, A B ऐसा सब। अब देखो एवरीथिंग हैव बीन पॉइंट, मैंने आपको जो केसेस लिखाए थे तो ये भी क्वेश्चन केस का ही था, जहाँ पे देखो स्टार्टिंग विल बी सेम, द गिवन केस पर्टेन टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड CB LODR regulation which deal with the composition of board of director. Beside that composition, top 1000 NSE listed companies and accordance with the IAS proxy advisory guideline, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बस, मुझे बताना क्या है आपको, मैंने स्टार्टिंग क्या की, सेम की जैसे मैंने आपको लिखवाया, एज पर द गिवन, सो इट इज़ राइट। फिर हमने बात की कि ये प्रोविजन बात क्या करता है, LODR क्या बात करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये हाईलाइट होने चाहिए, मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में उसको हाईलाइट किया अपने खुद के पेन से, जहाँ पे वो क्वेश्चन में पूछा गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में कितना होना चाहिए, तो भाई कंपनी एक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कुछ और बोलता है और सेबी एक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कुछ और बोलता है, तो हमने दोनों के लिए कोट की। और जहाँ पे मैंने कोट की जो मेन था उसके नीचे अंडरलाइन की कि भाई वो आगे का कुछ पढ़े ना, उसको ऊपर देख ले, वो देखो देखो उसको अच्छा लगा, एक ही लाइन है बाकी कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें को अंडर राइट टिक है, अच्छा लग रहा है देखने को। नेक्स्ट, यहाँ पे गलत हो गया कुछ तो भी, और उसके बाद फिर भी राइट है, बट स्टिल आई गॉट द 3 मार्क आउट ऑफ द 4 मार्क का क्वेश्चन था, आउट ऑफ द 4 आई गॉट द 3 मार्क, क्योंकि हमने पहले इसमें थोड़ा अच्छा लिखा, कहीं पे तो भी गलत हुआ तो उन्होंने इतना वो गलत लिखा दिया। ये जो टॉप 1000 है वहाँ पे नहीं है, वो नहीं था, ये मेरा गलत हो चुका है, जो मैंने लिखा है टॉप 1000 के ऊपर नहीं होगा तो टॉप 2000 के ऊपर होगा, उतना गलत हुआ है वहाँ पे कोड, बाकी सब सही है, दैट्स वाई आई गॉट द 3 मार्क आउट ऑफ द 4। समझ में आ रही है आपको बात? देखो सेम है, सेम है, ये द गिवन केस पर्टेन टू द प्रोविजन ऑफ, सेम स्टार्टिंग है, एट द एंड कंक्लूजन लिखा हुआ है, देखो कंक्लूजन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे तो 4 मार्क्स है। कंक्लूजन बाय अप्लाइंग अबव प्रोविजन टू गिवन केस, मैंने उसको एक्सप्लेन किया और लास्ट में ये लिखा। अब ये क्या हुआ था मेरे साथ, मैं बताऊँ क्या, यहाँ पे मैंने लिखा उसके बाद मैंने फिर से क्वेश्चन पढ़ा जब हम कंक्लूजन लिखते हैं, और मुझे लगा अरे यार शिट ये पॉइंट रह गया, सो आई हैव मिक्सेस दैट पॉइंट इन अ कंक्लूजन, गुड 4 मार्क। देखो फिर आया ये डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर केस, फिर भी सेम लाइन रिपीट, द गिवन केस पर्टेन, तो एक एग्जामिनर भी कंफर्टेबल हो गया मेरे में आंसर कैसे राइट करती हूँ तो। रुद्र ध्यान दे इधर, एक ही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, अगर केस स्टडी आ रहा है तो ऐसे ही फॉर्मेट फॉलो, तो वो एग्जामिनर को भी तकलीफ नहीं होगी। देखो वही है, फिर मैंने प्रोविजन लिखा, वहाँ पे भी अंडरलाइन किया, रोल क्या है प्रॉपर, अगर रोल आ रहे हैं तो 1.1 पॉइंट मेंशन होंगे, उसमें पूछा है। कंक्लूजन है, सो द क्वेश्चन इन्वॉल्व, अगर वहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो मैं कंक्लूजन भी रखूंगी, और उसके देखो 4 मार्क मिले हैं, पूरा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे अगर आप आंसर लिख रहे हो पहले के लिखो ना, लास्ट में मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया है लास्ट में, आप देखोगे, पर स्टार्टिंग का इंप्रेशन आपको देना है कि भाई क्या पेपर है, क्या इंसान है, लड़का लड़की तो समझ में नहीं आती ना, बट पेपर से आपका व्यक्तिमत्व समझ में आ जाएगा, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो फिर ये हुआ, द गिवन केस पर्टेन टू द प्रोविजन, सेम, एज पर द प्रोविजन, सेम,
एक लाइन में ख़त्म किया, कंक्लूजन। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट हुआ। यस, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से, द गिवन केस पर्टेन टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177, हाईलाइट, सेक्शन लिखा हाईलाइट, ठीक है। फिर से कितना होना चाहिए मिनिमम 3 डायरेक्टर, अगर मैं सेबी एलओडीआर कोई रेगुलेशन कोट कर रही हूँ उसको अंडरलाइन कर लिया मैंने, कंक्लूजन लिख दिया, एंड हो गया। समझ में आई बात? गुड मार्क्स की। फिर से देखो, द गिवन केस पर्टेन टू द प्रोविजन ऑफ, सेम दिमाग लगेगा आपको, क्वेश्चन के आंसर की स्टार्टिंग तो हो जाएगी, तकलीफ नहीं, और कॉन्फिडेंस आया, मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते देखो, राइट राइट, क्वेश्चन इन्वॉल्व है इसमें, ये यहाँ पे अंडरलाइन करने का टाइम नहीं मिला, और 3 मार्क्स, 4 में से 3 मार्क्स इज अ गुड अमाउंट। फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे था डायरेक्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, वो होता है ना एक्सप्लेन करो, ठीक है, लाइन दी एक्सप्लेन करो या कुछ बताओ, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? डायरेक्ट मैंने ये नहीं किया कि भाई वेबसाइट डिस्क्लोजर क्या क्या होता है, क्वेश्चन था आपको वेबसाइट पे डिस्क्लोजर करना पड़ता है क्या, अगर करना पड़ता है तो क्या, तो भाई देखो मुझे पहले प्रोविजन बताना पड़ेगा, कंपनी एक्ट, सेबी एलओडीआर एक्ट, दोनों भी वेबसाइट के बारे में बताएंगे, ये ऊपर बता दिया, और फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको मैं हाईलाइट करूंगी और एक 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 चीज वहां पे मेंशन करूंगी। देखो 4 बार, वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले 10 मिनट पे पेपर पढ़ना होगा, वहां पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फर्स्ट के पहले 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, छोड़ दो, वो क्वेश्चन उठाओ जिसके अंदर के सारे क्वेश्चन आपको इतने बढ़िया आते हो जिसकी लिमिट नहीं, क्योंकि पहले 4-5 क्वेश्चन इतने गहरे दो कि उसके दिल पे एकदम छा जाओ आप, तकलीफ नहीं देनी है उसको, एग्जामिनर को तकलीफ देगो ना तो वो मार्क्स में आपको तकलीफ देगा, उसको मार्क्स में तकलीफ देने के लिए मत लो। नेक्स्ट, ये देखो, ये भी सेम है, द क्वेश्चन केस का आया, केस, द गिवन केस पर्टेन टू द प्रोविजन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, प्रोविजन लिखा, ये जो है अगर ऐसे कुछ आती है आपको मेंशन करना है, नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, तो आपको ऐसे प्रॉपरली उसको बीच में लेना पड़ेगा। देखो पेज, अब देखो हैंड राइटिंग बिगड़ गई है मेरी, हैंड राइटिंग बिगड़ गई, बट पेपर जो हिसाब से मैंने उसको प्लेसिंग किया वो अच्छा लग रहा है आपको। हैंड राइटिंग गंदी है अभी, स्टार्टिंग से कंपेयर करो तो अभी गंदी हुआ है, हैंड राइटिंग चालू हो गई और वो समझने वाले को भी समझेगा, अब इसका हाथ दर्द करना चालू हो गया जहाँ पे हैंड राइटिंग में गड़बड़ होगी, बट प्रेजेंटेशन इज गुड, मैं कहाँ कहाँ क्या प्लेस कर रही हूँ। अगर मैं ये जो नेटवर्थ है 1 बाय 1 लाइन 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 लिखती थी तो मजा आता था क्या? नहीं, मेरा पेपर भी भरा और मेरे को दिखने में भी अच्छा आया। देखो कंक्लूजन आया यहाँ पे, और आपने एक चीज नोटिस की, एवरी क्वेश्चन का लेंथ सेम है, 1.5 1.5 1.5 1.5। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ये टोटल गलत क्वेश्चन गया हमारा, 2 ही मार्क्स मिले, इसका 1 पॉइंट गलत है, पिलर्स ऑफ डेटा गवर्नेंस जो हमने गलत लिख के आए, और एडवांटेजेस सही है, उसके 2 मार्क्स मिल गए, 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स मिले, 2 मार्क्स कट हो गए, बट स्टिल 1.5 मार्क, 1.5 पेज, 1.5। थर्ड थर्ड क्वेश्चन का सी पॉइंट, सी क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, चैलेंजेस गवर्नेंस, यहाँ पे हमको टाइम कम, फटाफट फटाफट लिखने में जा रहे हैं, अंडरलाइन करने को टाइम नहीं, बट कंक्लूजन लिखना हम भूले नहीं, 4 मार्क्स। उसको समझ रहा है मैंने सही लिखा, मेरी हैंडराइटिंग गलत हुई, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है अभी, बट वो समझ रहा है, 4 मार्क मिले, क्योंकि मैंने उसका दिमाग को स्टार्टिंग से तकलीफ ही नहीं दी ना, इसलिए। नहीं तो इसमें भी गड़बड़ होगी, हो सकती है ना गड़बड़, कोई तो आंसर परफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, ये देखो पार्ट 3, अब ये पार्ट 3 है तो मैंने उसको प्रॉपर लिया, और पार्ट 3 के टाइम मैंने थोड़ी और हैंडराइटिंग अच्छी निकालने का ट्राई किया, उसको पसंद आया, उसने देखा 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 देखा, बेनिफिट्स ये वो ब्ला 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 ब्ला,
और ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मार्क का होगा, आई थिंक 7 मार्क का क्वेश्चन होगा वो, क्योंकि इतने अगर मैंने पेजेस लिखे हैं तो डेफिनेटली वो लंबा क्वेश्चन होगा, 6-7 मार्क का क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, तो उसमें से उन्होंने हमको कितने मार्क्स दिए, 4 मार्क्स दे दिए। इसमें भी बी में भी 4 मार्क्स दिए हैं, 6B ESG रिपोर्टिंग 4 मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन लाइक दिस, अब कम है, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मुझे टाइम नहीं है, टाइम ख़त्म होते आया था, और जब मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिख पा रही हूँ तो मैं डायरेक्टली जो है पूछा गया है वो डायरेक्टली कोट किया मैंने, क्योंकि तब मेरे पास टाइम नहीं था इंट्रोडक्शन। अगर टाइम होता तो मैं यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा तो पॉइंट लिख ही देती रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, बट मैंने पॉइंट वाइज सेग्रीगेट किया, और आप देख सकते हो हैंड राइटिंग कितनी बुरी तरीके से मेरी यहाँ पे चेंज हो गई, बट स्टिल दे हैव गिवन मी द गुड मार्क। 2 मार्क भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, यहाँ पे टाइम नहीं पूरा और समझा भी नहीं किया क्या लिखो, कुछ तो भी लिखा, आधा मार्क, आधा मार्क भी पासिंग के लिए बहुत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, 1.5, लास्ट में कुछ समझता नहीं हम देखो फिर भी हम लिखते हैं। रिस्क के बारे में फिर से ये देखो कैसे लिखा है, कितना गंदा, फिर भी उन्होंने मार्क्स दे दिए, क्योंकि उनको मैंने पहले कंफर्टेबल कर दिया था। ये देखो इतना लिखा, आधा मार्क, आधा आधा 1 मार्क तो कमा दिया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्योंकि टाइम पे आप पैनिक, देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, एकदम खत्म होने आया, वो ऐसे लाइन में लेने ही आ रहे थे तब मैं ये लिख रही थी। ठीक है, ये सप्लीमेंट वाले सीन, तो अब देखो इतना पॉइंट लिखा, आधा मार्क मिला, सफिशियंट है, खत्म। समझ में आया आपको? अब यही ऐसा ही सेम है, अब कर भी सकते हैं, मोस्टली करते ही है, अगर नहीं तो नहीं। ये देखो ये भी सेम है, इसमें ये है CSR का पेपर, ये देखो यहाँ पे भी सेम उठाना है। देखो द गिवन केस पॉटन, दूसरे पेपर में भी सेम दिखने को मिलेगा आपको। इस पेपर में हम बात करेंगे कितने मार्क्स कोट हुए हैं, 45। इतना ही मिलता है, देख कोई भी क्वेश्चन में ना आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते हैं, थ्योरी में नहीं ही मिलते हैं। कोणाला त्याने विचारून गेला, फोन आला म्हणे, फोन आला घरून इम्पॉर्टंट म्हणून गेलाय बाहेर। इम्पॉर्टंट घरून फोन ऐसा बोलला क्या, वो घर ओके ओके मैम। 100 मार्क का फुल आपने देखा ना, 100 मार्क का फुल सॉल्व किया हमने, और 100 मार्क का फुल सॉल्व किया, अभी फेंके भी नहीं हम, मतलब इसमें ना लॉ भी होता है, थोड़ा फेंकना भी होता है, बट अगर आप देखो सारे प्रोविजन याद रहो तो भी तो दिक्कत हो जाती है ना, नहीं कर सकते। तो हमारी बात यही है बेटा आपको, कि देखो 100 मार्क सॉल्व करना ही पड़ेगा, अगर आप 80 पे अटक गए मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। रुद्र आपको खड़े रहने के लिए धरिश्री मैम ने बोला गया है, उनसे पूछ लेना आपने बाद में, बाद में अभी खड़े रह जाओ। मुझे पूछ के गए धरिश्री मैम से, टोल्ड कि भाई आपको खड़े रखना है। किसका फोन था? क्लाइंट। तो बात क्लाइंटचा फोन होता असं म्हणणं आहे। नाही, जे लिहून दिलंय तेच कम्प्लीट करायचे, क्लासमध्ये लिहून दिलंय।
तो भाई देखो 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है। अब 100 मार्क का अगर आप बुक में से छाप के भी लिखोगे ना, तो भी वो आपको पूरे मार्क्स देगा नहीं। 5 मार्क्स से 4 मार्क्स मेरे को तब मिले जब मैंने इतना बढ़िया आंसर लिखा, अंडरलाइन एवरीथिंग एवरीथिंग, सारी एक एक लाइन भी एक एक लाइन भी सही, तो भी 4 मार्क्स मिले, नहीं तो 3 मार्क्स मिले, नहीं तो 2 मार्क्स मिले। और हम पूरा 100 मार्क का पेपर इतना परफेक्ट लिखना, मतलब लिख सकते हैं बट उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है वी हैव द ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, बट वो पैनिक होने के बाद ना, 1.5 घंटे के बाद हम पैनिक हो जाते हैं। मैंने आपको जो लास्ट पेपर बताया ना मेरा, तब हम पैनिक हो गए। पैनिक होने के बाद हमको सूझता ही नहीं है ना यार। देखो मेरे को टेंशन है, 1.5 घंटे में मुझे 100 मार्क का पेपर लिखना है, मेरे को प्रोविजन याद करना है, मेरे को सोचना है, मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, क्या क्या करूँ, और घड़ी का काटा टुक 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 करके आगे बढ़ रहा है, तो कितना दिक्कत हो रही है सिचुएशन। तो मुझे यही बोलना है आपको कि भाई जब ऐसी चीज़ होती है ना, तो आपको थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उस हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। आपको ढालना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होगा तो कैसा होगा, और पैनिक नहीं करना है, और 100 मार्क लिखना है। दैट्स वाई द रीज़न कि लॉ में या राइटिंग में, थेरी में लोग फेल होते हैं, क्योंकि इतना 40 पेजेस लिखना इट्स नॉट ईजी। मेरे हर हर पेपर में मैंने 3-4 सप्लीमेंट्स लिए, एवरी पेपर 3-4 सप्लीमेंट, 28 पेजेस हैव बीन, 28 पेजेस का बंच आपको मिलता है, वो कंप्लीट होने के बाद आई हैव टेकन द 3-4 मोर सप्लीमेंट एवरी टाइम, कभी कभी 5 सप्लीमेंट भी लिए हैं हमने। यू हैव टू राइट। 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप 1.5 पेज के नीचे लिख नहीं, आप नहीं लिख पाओगे। 1.5 पेज लिखोगे अंडरलाइन करके तो 4 मार्क कोट करोगे आप, नहीं तो 3-2 पे खलते बैठोगे। और अगर एक एक से आधा आधा मिल रहा है तो आपका 40-50 में ही होगा ना। ये वो इतना बढ़िया था, दैट्स वाई 57 वॉज देयर। ये इतना बढ़िया नहीं था, ये ओपन बुक है, ये जो है ना, ये जो मैं बता रही हूँ ये ओपन बुक है। आपको जितने बुक्स लेके जाना है लेके जाओ और पेपर सॉल्व करके बताओ। नहीं होते हैं, नहीं हो पाता है, बुक में ढूंढने में ही टाइम चला जाता है। इसमें कम मार्क्स मिले हमको, 47 ही मार्क्स मिले, बट ठीक है, इट इज़ गुड, अपने को पासिंग से ही मतलब था। हमने एग्जीक्यूटिव के पेपर्स डाउनलोड नहीं किए, बट अगर कर पाते तो मज़ा आ जाता कि क्या लिखे थे। हाँ, हमने क्या किया, सिक्योरिटी लॉ का पेपर था हमारा, जिसमें डिबेंचर डिबेंचर ट्रस्टी के ड्यूटीज पूछे गए थे। इट इज़ फ्रॉम द बैक 6, और हमारा पेपर हो गया 10 मिनट बिफोर, और हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा ही नहीं कि है करके। हम बैठे और उसमें बाद में चेक किया कि भाई शिट, इतना सिंपल, और हमने फास्ट 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 लिखा। ऐसा भी होता है, एवरी टाइम कुछ ना कुछ होता है। सो डोंट पैनिक रॉनिक, होता है, हो जाएगा विद द। और आप तो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, हमने ये पेपर लिखा जब हमने 4-5 मंथ पेन को हाथ भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं गया, कसम से हाथ नहीं लगाया था। और ये पेपर जब मैंने लिखा ना, ये पेपर लिखने के पहले मैं गई, मतलब मैं ऑफिस कर रही थी मुंबई में, मैं 4 डेज बिफोर घर गई पेपर के लिए, फिर मैंने बुक्स उठाए, फिर मैंने ईएसजी पढ़ा। ईएसजी की पढ़ने के लिए मैंने 3 दिन लिए, 3 दिन में पूरा ईएसजी किया। आई वॉज लाइक पास तो पास, फेल तो फेल, विद दिस एटीट्यूड हमने वो किया। उसके बाद पेपर वॉज गुड, क्योंकि प्रोविजन मेरे क्लियर थे, क्योंकि मैं वो प्रैक्टिकल कर रही थी ऑफिस में बैठ के, तो मुझे आता था। और आई हैव अ गुड रीडिंग स्पीड, तो मैंने फटाफट 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 रीडिंग कर दिया। लिखना, जब मैं गई ना पेपर में, मौसम से बात कर रही हूँ, मेरा हाथ काँप रहा था। 5 मंथ आप पेन को हाथ मत लगाओ, उसके बाद आप पेन को हाथ लगाओ, आपका हाथ काँपेगा। बट यू हैव अ गुड राइटिंग प्रैक्टिस राइट नाउ, सो यू कैन, आप बहुत अच्छा टक्कर दोगे। एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। एग्जीक्यूटिव में आई हैव अ गुड स्पीड ना, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे थे। बट यहाँ पे हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बिकॉज हम ऑफिस में काम कर रहे थे। बट आई हैव अ गुड प्रैक्टिकल नॉलेज इन दिस। हमने किया, उसके बाद हम शादी अटेंड किया हमने, हम गए, हम संगीत में डांस किए, हम हल्दी में डांस किए, हम हल्दी अटेंड किया, हमने शादी अटेंड की। एक दिन में पढ़ाई की, क्योंकि ओपन बुक था, कहाँ क्या प्लेस है वो देख लिया, और हम गए और हमने क्या किया, पेपर लिखा, पास हो गए। बट मुझे ये बोलना है आपको, आप ऐसा नहीं करोगे। ये ओपन बुक था इसलिए जम गया, अगर ये ओपन बुक नहीं होता तो यहाँ पे भी हमको पढ़ना था। और अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो आप इतनी कॉन्फिडेंस बता सकते हो, नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
और इन दिस स्टेज यू आर द गोइंग टू फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने तो एक्सपीरियंस देखा है कि कैसा एनवायरनमेंट होता है। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फर्स्ट टाइम ना, कभी भी खुद को सेटिस्फाई मत करना कि आपने 60 मार्क का पेपर लिख के आए हो, 70 मार्क का पेपर लिख के आए हो। जैसे मैंने बोला, मेरा भाई बोल के आया 85, मैंने बोला 85, ओके, एग्जाम के रिजल्ट पे मिलते हैं, कॉल करेंगे हम आपको। समझ में आई? सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट एक्टिविटी इन द एग्जाम हॉल, नेवर। आप बीकॉम 12th की पेपर्स नहीं है ये जहाँ पे आप कम बाउंड्री तक पेपर लिखोगे और पास हो जाओगे। 100 मार्क के लिखोगे 40 मार्क माराओगे, 100 मार्क के लिखोगे अच्छा लिखा तो 50 आएंगे, 100 मार्क के लिखोगे बहुत अच्छा लिखा 60 मार्क्स आएंगे, और अप्रतिम लिखा तो 70, 75, 80 तक आ जाएंगे। बट हम बोलते क्या रहे हैं, 5 मार्क का दाव लगाना, 70 मार्क का दाव लगाना नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, बट वो आना चाहिए, उसके लिए उतनी गीता जैसी मेहनत भी करनी चाहिए, ठीक है ना? तो दिस इज द सिचुएशन, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं प्रोविजन तो प्रोविजन, एवरी लाइन हैव अ गट्स टू मेक अ क्वेश्चन। हमको अभी भी याद है, देयर इज अ वन सब्जेक्ट इन एग्जीक्यूटिव ईसीएल, ईबीसीएल करके एक सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ का था, इकोनॉमिक लॉ एंड कमर्शियल लॉ। उसमें ना एक एक्ट था, और एक्ट में एक ही लाइन थी जिसको ऊपर ना मेरी ध्यान गई, और मैंने जब मैं पढ़ रही थी ना, आई हैव बेट कि उसमें था, ऐसा था उसमें कि भाई इसमें ना 2/3 लोग ऐसे रहेंगे और 2/3 में से 1/3 विल बी द दिस काइंड ऑफ पार्ट, ऐसा था। वो लाइन को मैंने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते वो एक आ गया कि इससे ना केस स्टडी बन सकता है, होगा तो मेरा वो छप गया दिमाग में। वो केस स्टडी अब तक एग्जाम में नहीं आया था, गॉड ग्रेस वो एग्जाम में आया। एवरीवन वाज, मतलब जितने मेरे नोन थे ना, एवरीवन वाज कि भाई ये क्या है, ये किधर का, एक लाइन बुक में थी, एक लाइन से क्वेश्चन ड्रॉ हुआ। बाय गॉड ग्रेस आई हैड अ रीड दैट, तो वो आया। सो व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, वी आर ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चन ना, तो आप में एक एबिलिटी आ जाएगी। व्हेन यू आर रीडिंग द पैराग्राफ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओ दिस लाइन हैव अ गट्स टू क्रिएट अ केस स्टडी क्वेश्चन, ये आपको समझेगा। एवरीथिंग इज नॉट लाइक कि भाई ये पास्ट पेपर में आए हैं वही क्वेश्चन आएंगे, हर टाइम पे कहीं ना कहीं पे नए क्वेश्चंस आते हैं, जो ना आपको टेक्समैन में मिलेंगे, जो ना आपको स्कैनर में मिलेंगे, जो ना आपको मॉड्यूल में मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं अलग से ही आएंगे। तो वो अलग क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर के तरह सोचोगे आप पढ़ते पढ़ते। समझ में आई आपको बात मेरी? तो देखो, इसको अगर टेंस, रुद्र यहाँ पे ध्यान देना बेटा, मैं जब बोल रही हूँ ना, मैं काम का बोल रही हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जब आप पढ़ोगे ना, आपकी कैपेसिटी, थिंक लाइक अ एग्जामिनर, तो आपको चीज़ें बहुत सॉर्टेड लगेगी और आपका इंटरेस्ट भी उसमें रहेगा बरकरार। अगर आप स्टूडेंट के जैसे ही सोचोगे और यार पढ़ना है, करना है, रट्टा मारना है, तो इट विल गोना टफ फॉर यू, आई विल जेन्युइनली से इट विल गोना टफ फॉर यू। ट्राई टू थिंक लाइक अ एग्जामिनर, वो क्या बना सकता है, क्या बना सकता है, कौन सी लाइन पकड़ सकता है, कौन सी लाइन पकड़ के मेरी वाट लगा सकता है, ये भी देखो। और उसके बाद मैं बोल रही हूँ, उसको बाद देखो, यू विल सी, यू विल फील लॉ इज अ ब्यूटिफुल, एवरी टाइम लॉ इज अ ब्यूटिफुल। क्योंकि हमको पता है, हमको क्यों अच्छा लगता है पता है क्या? क्योंकि हमको पता है ये लाइन से आ सकता है, ये लाइन से ऐसे ड्रॉ हो सकता है, ये लाइन से ऐसी केस बन सकती है, ये लाइन से हम जो एग्जाम्पल बनाते हैं ना, हम तुरंत बनाते हैं, क्यों? हमको पता है एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, इसको उधर से भी रिलेट कर सकता है। सो आपका दिमाग का वो कैपेबिलिटी आना चाहिए, ओ इधर उधर 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 किधर किधर, तो आपको ना मजा आएगा। तो डोंट ट्राई टू रीड एंड समर अप एज अ बर्डन, ट्राई टू एंजॉय द सब्जेक्ट। अगर आप एंजॉय करोगे ना, बेट, आप पढ़ो ना पढ़ो, आपको समझेगा और आप लिख के आओगे। बस समझना है, रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है। फ्रॉम डे वन आई एम स्पीकिंग, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। समझो, ऐसा होता है, हमने बात की, सीधी सी बात है, इसमें रट्टा मारने का था क्या कि भाई प्लेज के केस में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का बेल प्लेजर का राइट उसको देना पड़ेगा, पावनी का राइट है उसको लेना पड़ेगा। अगर नहीं देता है पाउनर, तो वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता है गुड, बट उसके लिए वो सूट फाइल कर सकता है। इससे क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमको पता है इंटरेस्ट के लिए तो वो रिटर्न कर सकता है। लिंक किया। और हम और एक बात क्या करते थे पता है क्या? आपको बताऊं, जो मैं करती थी एक्चुअली, और इट वाज वेरी 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 यूजफुल फॉर मी। हम दिन भर पढ़ते थे,
दिन भर कितना पढ़े, कितना भी पढ़े, पहले हम बहुत पढ़े और उसके बाद प्रोफेशनल में ना हमने 4-5 आवर मैक्स, दिन का 4-5 आवर मैक्स पढ़ा, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, हम आलसी बन चुके थे, प्रो आलसी बन चुके थे। तो बात वो हुई कि हम क्या, जितना भी मैंने पढ़ा, व्हेन आई वेंट टू द बेड, हम जब बेड पे सोने के लिए गए, हम आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करने के बाद हम गाना नहीं सुनेंगे, हम ना रील देखेंगे, हम क्या करेंगे, हमने सुबह से जो टॉपिक पढ़े वो सारे मैं स्टोरी के फॉर्म में मेरे दिमाग में क्रिएट करती हूँ। जो क्या बोला मैंने, रुद्र ध्यान दे इधर बेटा, जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, जो हमने सुबह से लेके एंड तक, रात तक जो टॉपिक पढ़े हैं ना, विदाउट बुक हम उसको, ओके इसके बाद ये था, इसके बाद वो था, वो सेक्शन ये बोलता था, वो सेक्शन ये बोलता था, उसके बाद ये था, इसके बाद ये था, ओके। एंड उसमें भी मैं ट्वेस्ट बोलूँ, अगर मैं सोचते सोचते मुझे आ रहा है कि अरे ये तो था कुछ तो भी और मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते थे, तभी के तभी बुक ओपन करते थे, मोबाइल का टॉर्च ऑन करते थे, ओके ये है, और हम कभी नहीं भूल पाते थे। ट्राई टू डू। आप रात में मोबाइल यूज करते होंगे, नो मत करो, मतलब करो, बट जब ये चीज कर रहे हो ना तब वो छोड़ दो, आपको नींद भी प्यारी आएगी, यू विल फील द सेटिस्फैक्शन, एंड आएगा यू विल फील द सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैंने आज दिन में ये भी किया। देखना, इसका जस्ट डू फॉर 1 वीक, 1 वीक करके देखो और मुझे उसका रिजल्ट बताओ, क्योंकि मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है और मैं भी आप जैसे ही इंसान हूँ, तो अगर वो फ्रूटफुल हुआ है तो आपके लिए भी हो सकता है। समझ में आई बात? आपको समझ में आया अभी ये कैसे लिखना है, कैसे लिखना है? ओके, अब आप क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे? लिखो। और कोई क्वेश्चन है क्या रिगार्डिंग हाउ टू राइट द थिंग?